आज नरसिम्हानंद जैसा रजील न जाने पूरे मोहल्ले की काविशों का नतीजा आज उस पैगंबर मुहसिन इंसानियत पर उंगलियां उठा रहा है जिसकी किरदारों की कस्में लोग खाया करते हैं। और शायद पूरे हालात की गमनाजी हो, पूरे हालात। किसी ने इकबाल से पूछा कि इस कौम मुस्लिम को मारने का क्या तरीका है, इस कौम मुस्लिम को क्या तरीका है कि कौम मुस्लिम को सफहे हस्ती से मिटाया जा सकता है, इसके वजूद को ज़मीबोस किया जा सकता है, क्यों? और यह सवाल क्यों आया था? डॉक्टर अल्लामा इकबाल उस वक्त कैम्ब्रिज में पढ़ा करते थे। दौर था, वही दौर था जब दिल्ली से होते हुए वो कैम्ब्रिज गए थे और कहा था हजरत निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में जाकर के शगुफ्ता हो के कली दिल की फूल हो जाए, ये इल्तिजाए मुसाफिर कबूल हो जाए। जब पहुंचे दुनिया के हालात को देख करके लोगों ने पूछा कि आप मुसलमानों का अजब तरीक है, आप मुसलमानों का अजब माहौल है, आप मुसलमानों के अजब हालात है। आप 313 पर होकर के बद्र में हजारों पर भारी पड़ जाते हैं, आप खंदक में भारी पड़ जाते हैं, आप खैबर में भारी पड़ जाते हैं, हुजूर के बाद करबला में आप भारी पड़ गए, हुजूर के इंतकाल के 82 साल के बाद 17 साल का कड़ियल नौजवान ताइफ में पैदा होता है और 17 साल की उम्र में सिंध में इस्लाम को लेकर के आ जाता है, जिसे दुनिया मोहम्मद बिन कासिम के नाम से जानती है। आप क्यों इस तरह छाते जाते हैं? आपको खत्म करने का तरीका क्या है? सुनो, इकबाल ने शायद इसी वक्त के लिए कहा हो कि ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं जरा, ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं जरा, रूहे मोहम्मद इसके बदन से निकाल दे। फिक्रे अरब को देके फिरंगी तखय्युलात, इस्लाम को हिजाजो यमन से निकाल दे। तू चाहता है कि ये कौम मर जाए, इस कौम से सीने से बस मुस्तफा का इश्क छीन ले, ये कौम खुद ब खुद मर जाएगी। आज नरसिम्हानंद जैसा रजील न जाने पूरे मोहल्ले की काविशों का नतीजा आज उस पैगंबर मुहसिन इंसानियत पर उंगलियां उठा रहा है जिसकी किरदारों की कस्में लोग खाया करते हैं। उस वक्त के अबू जहल, अबू लहब भी, जिनकी खुद बजाते जिंदगी पर कोई उंगली नहीं उठा पाया, दिलों में अजमत कुरान लिए हुए बैठो, बिलालो बूजरो सलमा लिए हुए बैठो, हमारे मद्दे मकाबिल है कुफ्र का लश्कर, अली के कुव्वत ईमा लिए हुए बैठो। और किसी माई के लाल की क्या ताकत है कि नबी के जलसे को कामयाब करेगा? अरे जलसे में आकर के तो हम अपने आप को कामयाब करते हैं। हाँ, ये मजमे की क्या हैसियत है? हुज्जतुल्लाह अलल आलमीन फी मुअजिज़ात सय्यदिल मुरसलीन में अल्लामा यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी लिखते हैं कि एक यहूदी औरत थी जो हुजूर को जब भी देखती बुरा भला कहती, जब भी देखती बुरा भला कहती, कभी गाली देती, कभी ताना देती, कभी कुरैशी कह करके, मतलब अलग अलग तरीके से हुजूर किसी तरह हुजूर को नीचा दिखाना चाहती। उसकी शादी हो गई, शादी होने के बाद उसको बच्चा हुआ। गौर से सुनिएगा मेरे सरकार की जात कैसी जात है। शादी होने के बाद उसको बच्चा हुआ, 2.5 से 3 महीने का बच्चा अपनी गोद में लेकर के वो यहूदी औरत बच्चे को गोद में लेकर के देखा कि मोहम्मद जा रहे हैं। फिर उसका दिल चाहा कि बड़े दिन हो गए मोहम्मद को चिढ़ाए हुए, गालियां देते हुए, फिर उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां दी, फिर उसने बुरा भला कहा। हुजूर तो चले गए, वो तो रहमतुल लिल आलमीन है, हुजूर चले गए। 2.5 से 3 महीने का बच्चा अपने हाथ को उठाता अपनी माँ के कान को पकड़ता, करिए सुभान अल्लाह। 3 महीने का बच्चा माँ के कान को पकड़ता है और कहता है, माँ तू किसकी शान में गुस्ताखी कर रही है? तू किसको गाली दे रही है? जिसके सदके में अल्लाह ने सारी कायनात को बनाया है। जरा कह दे सुभान अल्लाह। तू किसको गाली दे रही है? जिसके सदके में अल्लाह ने सारी कायनात को बनाया है। माँ घबराती है, कहती है, मेरे बेटे 3 महीने का तू है, तुझे बोलने की ताकत किसने दे दी? अब वो बच्चा कहता है, माँ जिसे देख करके पत्थर बोलने लगे, मैं तो फिर भी इंसान हूं। उस रसूल की महफिल में हम बैठे हुए हैं, उस नबी मुहतशम की महफिल में हम बैठे हुए हैं। हम आम लोग नहीं हैं, खुदा की कसम हम आम नहीं है। वलक़द कर्रमना बनी आदम का ताज लेकर के हम आए हैं। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखियत लिन्नास का ताजे जर्री हमारे सरों पर है। हम ही वो कौम है जो क़यामत के दिन सबसे पहली हमारी सफ लगेगी।
हम फख्र करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह, मांगने से जिन्हें हुजूर की उम्मत में पैदा होने के लिए नबियों ने दुआ मांगी, मगर अल्लाह ने हमें बगैर दुआ मांगे हुए उस रसूल की उम्मत में पैदा कर दिया। और क्या चाहिए हमें, मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए। पैकरे दिलरुबा बन के आया, रूह अर्ज़ो समा बन के आया, अरे सब रसूल खुदा बन के आए, वो हबीब खुदा बन के आया। पैकरे दिलरुबा बन के आया, रूह अर्ज़ो समा बन के आया, सब रसूल खुदा बन के आए, वो हबीब खुदा बन के आया। हजरत आमना का दुलारा, वो हलीमा की आंखों का तारा, वो शिकस्ता दिलों का सहारा, बेकसों की दुआ बन के आया। सब रसूल खुदा बन के आए, वो हबीब खुदा बन के आया। तो आइए मोहब्बत और एहतराम के साथ दिल लगाइए, अल्लाह की बड़ाई और उसके नबी की रिसालत की गवाही दीजिए। और एक मुख्तसर की गुफ्तगू इंशाअल्लाह, उसके बाद दुनिया सुन्नियत के एक बावकार लहजे पूरे हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों और बड़े बड़े मुशायरों में शिरकत करने वाला लहजा, जिसे दुनिया सुन्नियत शायर इस्लाम हजरत अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक गिरिडवी के नाम से जानती है। इंशाअल्लाह उनकी बाकमाल नातिया शायरी आप समाप्त करेंगे और इंशाअल्लाह शायर इस्लाम मद्दाह रसूल अनाम जनाब मोहतरम महफूज कैफी साहब किबला झारखंड, उन्हें भी आपको समाप्त करना है। खतीब हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब किबला गयावी, वो भी तशरीफ ला चुके हैं। अल्लाह की बड़ाई बयान करें और एक मुख्तसर सी गुफ्तगू मगर बाकमाल गुफ्तगू, सरकार हुजूर हाफिज मिल्लत के ख्वाबों की अजीब ताबीर अल जामियतुल अशरफिया मुबारकपुर। अगर हुजूर हाफिज मिल्लत के खिदमात को सफ़हे हस्ती पर लिखा जाए, मगर उस वक्त तक खिदमात का बाब अधूरा रहेगा जब तक कि अल जामियतुल अशरफिया को शुमूल न कर लिया जाए। सबूत तमन्नाए मुस्तफा, इस बात का सबूत तमन्नाए मुस्तफा, कुरान गुफ्तगू करे समझाए मुस्तफा। कह रहे सुभान अल्लाह। इस बात का सबूत तमन्नाए मुस्तफा, कुरान गुफ्तगू करे समझाए मुस्तफा। मैं भी पड़ा हुआ था गुनाहों के ढेर में, उस गंदगी से मुझको उठा लाए मुस्तफा। मैं भी पड़ा हुआ था गुनाहों के ढेर में, उस गंदगी से मुझको उठा लाए मुस्तफा। इस बात का सबूत तमन्नाए मुस्तफा, कुरान गुफ्तगू करे समझाए मुस्तफा। मैं भी पड़ा हुआ था गुनाहों के ढेर में, उस गंदगी से मुझको उठा लाए मुस्तफा। और मेरी तिजौरियां हैं मुजफ्फर भरी हुई, मांगे वो और क्या जिसे मिल जाए मुस्तफा। मेरी तिजौरियां हैं मुजफ्फर भरी हुई, मांगे वो और क्या जिसे मिल जाए मुस्तफा। हाज़रीन, मैं नहीं चाहता कि आपका वक्त जाया करूं। इंशाअल्लाह अल्लामा सुल्तान रज़ा साहब किबला के खिताब नायाब के बाद शायर आज़म हिंदुस्तान हज़रत मुबारक हुसैन मुबारक साहब किबला से आप मुलाकात करेंगे। फैज़ान मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस है, ये उर्स पाक की अज़ीमुश्शान तकरीब है। एक साहिब उर्स के उर्स में हम बैठकर उनके फैज़ से फैज़याब होने की सादतें महसूल कर रहे हैं। और हर तरीक, हर जाविये, हर नौये से ये जलसा बहुत लाजवाब है। बड़ी देर से नातखानी हो रही है, इसलिए जरूरी है कि हम इस तुर्क और इस रीत और रिवायात का तबादला करें। तो फिर तकदीर में जन्नत नहीं है, अगर शब्बीर से उल्फत नहीं है, तो फिर तकदीर में जन्नत नहीं है। इसी छत से नजर आती है जन्नत, किसी की इससे ऊंची छत नहीं है। हार कर तुम ही तो हो, सांसों में तुम हो, दिल के भी अंदर तुम ही तो हो। इतरा रहा हूं अपने मुकद्दर पे इसलिए, मेरे हुजूर मेरा मुकद्दर तुम ही तो हो। इतरा रहा हूं अपने मुकद्दर पे इसलिए, मेरे हुजूर मेरा मुकद्दर तुम ही तो हो। हाजरीन, मोहब्बतों कैफियत की इन पाकीज़ा वादियों में मिंबर नाज पर वो पाकीज़ा हस्ती, वो पाकीज़ा शख्सियत जलवागर है। यकीनन आज आपने हजारों, लाखों या सैकड़ों में पीराने तरीक़त को देखा होगा, मगर मैं आपको बता दूं कि जो खाकसारी, जो मुनकसिरुल मिजाजी हजरत के अंदर है, बहुत कम लोगों के दरमियान पाए जाए। और बड़ी कभी कभी गुफ्तगू फरमाते हैं, बड़े अंदाज इस्लाह मुआशरा, इस्लाह जिनकी असल जरूरत होती है। मैं
मैंने आपसे पहले कहा कि मैं उन लोगों में नहीं हूं और न मैं इस चीज का आदी हूं, लतीफा, हंसना, हंसाना, खेल कूद, और न मैं ज्यादा वक्त जाया करना चाहता हूं मैं किसी का। हजरत की गुफ्तगू हो जाए, इससे बड़ी और कुछ चीज नहीं हो सकती। अल्हम्दुलिल्लाह साहिबे उर्स के फैज से हम फैजियाब होने वाले हैं। एक मरतबा मोहब्बतों के साथ पूरा मजमा अपने हाथों को उठा के कह दे या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़े अच्छे लोग हैं, देखिए तादाद कम है आपकी, मगर अज़्म मुसम्मम लेकर के आप आए हुए हैं। सुभान अल्लाह। नूर है साहिबे अनवार के आगे पीछे, नूर है साहिबे अनवार के आगे पीछे, रहमतें चलती है सरकार के आगे पीछे। तो शेर देखें, दुआएं आपकी चाहता हूं कि नूर है साहिबे अनवार के आगे पीछे, रहमतें चलती है सरकार के आगे पीछे, और जितने मुनकिर हैं वो सब अपनी शफाअत के लिए हश्र में घूमेंगे सरकार के आगे पीछे। जितने मुनकिर हैं वो सब अपनी शफाअत के लिए हश्र में घूमेंगे सरकार के आगे पीछे। और ऐ हकीमों के हकीम और तबीबों के तबीब, गर्दिशें हैं तेरे बीमार के आगे पीछे। ऐ हकीमों के हकीम और तबीबों के तबीब, गर्दिशें हैं तेरे बीमार के आगे पीछे। देखिए बस दो शेर मैं पढ़ता हूं, दो शेर। और हालात के तनाजुर में मैंने आपसे पहले कहा था कि आज इन बुजुर्गान दीन के कदम की बरकतें लेकर के हुसैनी खानकाए हुसैनिया का फैजान हम महसूल कर रहे हैं। इनकी खैरातें हम अकाबरीन की, मशाइखीन की, इन औलियाए कामिलीन के फयूज़ो बरकात से हमारे दिलों के और सरों पर जो ताज है वो महफूज है अल्हम्दुलिल्लाह। बात याद रखिए, आपके लाखों लोगों से सुन ले, मगर इनकी जबान से निकले हुए चंद अल्फाज जो जबान पर और दिमाग पर नहीं, डायरेक्ट दिल पर असर करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत के पास क्या कमी है? और मेरी आप वीडियो सुन लेंगे, मैं किसी पीर की ज्यादा तारीफ नहीं करता हूँ। चाहे तो जुब्बा कीमती लगा ले, कीमती अबाब पहन ले, आज आम हम लोग जैसे इंसान पहनते हैं, मगर क्या कमी है? मगर खाकसारी देखिए अल्हम्दुलिल्लाह। चार मिसरा सुनिए कि न होती खानकाहे गर अताओं को तरस जाते। देखें कि न होती खानकाहे गर अताओं को तरस जाते, सुकूने कल्ब की खातिर दुआओं को तरस जाते। निगाहे मर्दे मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, सुना करते मगर ऐसी निगाहों को तरस जाते। निगाहे मर्दे मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, सुना करते मगर ऐसी निगाहों को तरस जाते। निगाहे मर्दे मोमिन से बदल जाती है तकदीरें। तो हमने आपसे कहा कि आज ये सरस्वती नरसिम्हानंद, जिसने मुआज़ अल्लाह सैयद आलम की ज़ाते आली वक़ार पर कुछ अल्फाज नाज़ेबा हरकत कहे, आज हम कहते हैं हमारे जलसों में रोका जाता है, हमारे बड़े रोकते हैं। हम कहते हैं कब तक रोकिएगा हमें? कमलेश तिवारी ने हुजूर की शान में गुस्ताखी की, तस्लीमा नसरीन बढ़ती है गुस्ताखी करती है, वसीम रिजवी आगे बढ़ता है और गुस्ताखी करता है, और वसीम रिजवी जैसा इंसान कहता है कि कुरान की 26 आयतों को निकाल दो। हम कितने मुर्दा हो चुके हैं, कितने मुर्दा हो चुके हैं कि हम, और इससे क्या होगा? हमने आपसे कहा ना कि हमसे बाबरी के नाम पे हमें मारा गया, दादरी के नाम पे हमें काटा गया, मुजफ्फरनगर के नाम पे हमें मारा गया, फैजाबाद के नाम पे हमें मारा गया, भागलपुर के नाम पे हमें काटा गया, तेलंगाना के नाम पे हमें काटा गया, गोधरा के नाम पे हमें मारा गया, कभी मॉब लिंचिंग के नाम पर, कभी एनआरसी के नाम पर, कभी सीएए के नाम पर, कभी 3 तलाक के नाम पर, कभी एहतजाज के नाम पर, हमेशा हमें ही टारगेट किया गया। आप जानते हैं क्यों? उसी पेड़ पर लोग पत्थर मारते हैं जिसमें फल होता है। हर कौम जानती है कि इस्लाम और मुसलमान में कुछ न कुछ जरूर है, कि मिट्टी नहीं है हस्ती हमारी, कुछ तो है हमारे। इन बुजुर्गों के कदम की बरकतें हैं। मगर नरसिम्हानंद वसीम रिजवी से कह दिया जाएगा कि सुन अल्लाह का फरमान बदलने वाले, जब से आयते जीशान बदलने वाले, हम नहीं कहते हैं तारीख ये बतलाती है, खुद बदल जाते हैं कुरान बदलने वाले। हम नहीं कहते हैं तारीख ये बतलाती। बस 2 शेर सुनिए, एक मरतबा मोहब्बत के साथ कह दीजिए लब्बैक या रसूल अल्लाह, और जरा इस अंदाज से नहीं। देखिए ये जान, ये दिल, ये जिगर, ये धड़कन, हमारे माँ बाप, हमारे घर बाल बच्चे, ये सब हुजूर के सदक़े में हमें मिला है अल्हम्दुलिल्लाह। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की,
जान है तो जहान है, कोई पैदा न होता आलम ईजाद में सरवर, जमी पे सरवर आलम अगर पैदा नहीं होते। मेरे हुजूर ना होते तो कुछ नहीं होता। एक मतलब मोहब्बत से कह दे लब्बैक या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से कह दे लब्बैक या रसूल अल्लाह। सुन्नी हम आशिकाने रसूल हर कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, हमारी जान ले लो हम बर्दाश्त करेंगे, एहतजाज करवाओ बर्दाश्त करेंगे, मगर हुजूर का नाम से खिलवाड़ करोगे, खुदा की कसम हम अपनी जान की फिक्र नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी जान भी उसी जाने जाना के सत्ते में है। शेर सुने कि बचा ना पाएगी दीवार बच नहीं सकता, बचाना पाएगी दीवार बच नहीं सकता, सजा का है तू सजावार बच नहीं सकता। बचाना पाएगी दीवार बच नहीं सकता, सजा का है तू सजावार बच नहीं सकता। हुकूमतें भी तेरा सर बचा नहीं सकती, कहीं भी दुश्मने सरकार बच नहीं सकता। हुकूमतें भी तेरा सर बचा नहीं सकती। बस एक गुजारिश है कि आप करीब आ जाएं, हजरत की पाकीज़ा गुफ्तगू सुने, इंशाअल्लाह उसके बाद सलातो सलाम हो जाएगा। आखिरी वक्त है, करीब चले आए। हज़रत बहाउद्दीन शाह के उर्स में आप बैठे, करीब चले आए मोहब्बत के साथ, जरा हाथ मोहब्बत के साथ करीब चले आए उठ करके। इंशाअल्लाह इन बुजुर्गों की दुआएं और ये पूरा प्रोग्राम आप जो है तमामी हजरात इन नेटवर्क के जरिए, जो हमारे मुख्तार भाई फ्रेश मीडिया है उनके जरिए, ये हमारे भाई बैठे हुए हैं उनके जरिए आप सुन सकते हैं पूरा। आइए मोहब्बत के साथ एक मरतबा अल्लाह की बड़ाई बयान कर लिया जाए और उसके नबी की रिसालत की गवाही दे दे। आखिर वक्त में ये सोच करके हाथ उठाएं कि या रसूल अल्लाह, हम गुनहगार हैं, हम खताकार हैं, हम सीहकार हैं, सरकार सुरकाही के सदक़े में मदीना शरीफ की ज़ियारत नसीब फरमा दे, खानकाहे हुसैनी के सत्ते में मदीना शरीफ की ज़ियारत फरमा दे। इबादतों का खजीना दिखा के ले आऊं, नबी के शहर का जीना दिखा के ले आऊं। खुदाया इतनी नवाजिश मेरी कमाई पर, मैं अपनी माँ को मदीना दिखा के ले आऊं। खुदाया इतनी नवाजिश मेरी कमाई पर। तो जरा मोहब्बत